अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट आजाद देश में आजादी की बात करेंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे? तो आप भी हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा। और हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी टीम में चल रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखकर कन्हैया जी का तारुफ कराकर और उनको दावत में दे दें। बहुत शुक्रिया। इस मंच के तमाम सियासी जमात, तमाम इंडिविजुअल्स और बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ बैठी है, सबका नाम नहीं लेना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग कन्हैया को ही सुनना चाहते हैं तो मेरे सारे वक्त कन्हैया जी के नाम, कन्हैया जी अपने बड़े गजे पे जीत नहीं है तो इनके नाम सिर्फ आखिरी मैं एक नारा लगाता हूँ जो आजादी के जमाने का नारा प्रधान है। मैं कहूँगा जय हिंद, आगे करते मेरे जय हिंद। इतना बड़ा मजमा और इसमें जय हिंद का जय घोष होगा मजबूती के साथ जय हिंद। के वासियों को आसपास के इलाके से आए हुए आप सभी साथियों का मैं प्राणदायी इस्तेमाल करता हूँ। आपको जय हिंद और लाल सलाम करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं लंबी तकलीफ करके ठीक आपको देख लंबा भाषण देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आपका जो प्यार है, आपका जो आग्रह है, उसको ठुकराने की स्थिति मेरे नहीं है, इसलिए आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं बस 2-3 बात कहने से अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहली बात ये कि बिहार में लगभग 100 संगठनों ने मिलकर के एक सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी संघर्ष मोर्चा बनाया है। उस मोर्चे के तहत 30 जनवरी को जो बापू का बलिदान दिवस है, बापू की कर्मभूमि चंपारण से एक जंगल मन यात्रा की शुरुआत की गई है, जो विभिन्न जिलों से होते हुए आपके जिले में अंग की इस महान धरती पर पहुंचा है। आने वाले दिनों में ये जनगणना यात्रा महीने के आखिर में पटना के गांधी मैदान को पहुंचेगा और इस यात्रा का नारा है हमारा देश, हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। मैं आप तमाम लोगों को ये न्योता देने के लिए आया हूँ। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की, किसी को हीरो बनाने का, किसी को एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपके हाथ में जो तिरंगा है, इस जमावड़े में जो तिरंगा लहरा रहा है, उस तिरंगे को बचाने की जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयपाल मुंडा जैसे तमाम लोगों ने मिलकर के लिखा है
उस संविधान को, उसके अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। तो मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब किसी पार्टी या किसी नेता के मोहताज नहीं है। ये आपके हक की लड़ाई है और आपके जो बच्चे हैं, वो जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है। बोलिए, साथ में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सब लोग लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि पुरैनी से एक बड़ी संख्या में लोग पटना के गांधी मैदान में आएंगे और पटना में होने वाली इस रैली का, नागरिकता बचाओ देश बचाओ रैली का उद्देश्य ये है कि हम बिहार की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, बिहार की धरती जो बुद्ध की धरती है, महावीर गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर अली जेपी की धरती है, चट्टे बाबू की धरती है। इस धरती पर ये विभाजनकारी कानून सीए और सीएनपीआर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सरकार से मांग करेंगे, यह सरकार आप विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कीजिए, जैसे देश के अन्य राज्यों ने पास किया है, जैसे केरल ने पास किया है। ये मांग हम लोग करेंगे। आप लोग इस मांग के साथ हैं कि नहीं है? लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई चुनाव को देख करके नहीं होना चाहिए। विधानसभा लोकसभा चुनाव, पंचायत का चुनाव और वार्ड पार्षद के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये लड़ाई उस संविधान के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान में टोपी पहनने वाला हो या टीका लगाने वाला, दोनों को समान अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला, उन तमाम लोगों को जो समान अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। बोलिए, ऐसा होता है क्या कि जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसका वोट 5 होगा और जिसके पास A1 कैपिटल का साइकिल है उसका वोट 1 होगा? ऐसा होता है क्या? फॉर्च्यूनर वाले का भी वोट 1 होता है और पैदल चलने वाले का भी वोट 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? फिर ये पहचान के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, ये दरअसल हमारे बुनियादी सवालों से हमारा ध्यान गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब देश एनआरसी के बहस में उलझा हुआ है, उस वक्त LIC को बेचा जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे बुनियादी सवाल है, उससे हमारा ध्यान गुमराह करके फिर से नए तरीके से, नए मुद्दे के साथ इस देश के हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक बार अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत इस देश ने धर्म के आधार पर बंटवारा देखा है। क्या हम लोग दोबारा बंटवारा होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो अंग्रेजों की वो पुरानी साजिश, जिसमें अंग्रेज गाय का मांस मंदिरों में फिरवाते थे और सुअर का मांस मस्जिदों में फिरवाते थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति ने इस देश का बंटवारा किया है। आज हम तमाम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हमको सावरकर और जिन्ना को हराना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर और गांधी को जिताना है। बोलिए, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? अगर गांधी को मानते हैं तो सरकार अगर रेजोल्यूशन नहीं पास करेगी तो पहले हम सरकार के साथ और सहयोग करेंगे। सरकार को कहेंगे, यह सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत यह जो संविधान विरोधी, देश विरोधी कानून है, इसको वापस नहीं लेती है, तो जैसे गांधी ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा किया था, हम तमाम लोग भी NPR के खिलाफ सविनय
और संविधान में जो हमको हाँ कहने का और ना कहने का अधिकार है, उस ना कहने के अधिकार के को इस्तेमाल करते हुए हम एनपीआर को रोकेंगे। वो एनपीआर को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? एनपीआर को अगर आप रोकने के लिए तैयार हैं तो अपने मोहल्लों से बाहर रखिए। इस मोहल्ले में, इस टोले में, इस गांव में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए संविधान कानून, संविधान विरोधी जो कानून है उस कानून को हम मानने के लिए तैयार हैं। अपने घरों के बाहर हमको लिखना पड़ेगा कि वो एनपीआर कढ़ाना, साथ में 15 लाख लेके आना, मत आना। हमको ये तय करना पड़ेगा। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है उसमें हमको किसी भी तरीके से गुमराह होने की जरूरत नहीं है, भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है कि पहले मोदी आया कि अंडा। आपके मन में ये भ्रम होगा कि पहले एनआरसी होगा कि एनपीआर, बहुत सारे लोगों के ये मन में भ्रम है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एनपीआर ही वो अंडा है जिससे एनआरसी का चूजा निकलने वाला है। अगर एनपीआर ही नहीं होगा, अगर बांस ही नहीं होगी, तो बताइए ये एनआरसी के नाम पे हिंदू मुसलमान का बांसुरी कैसे बजाएंगे? इसीलिए हमको एनपीआर को रोकना होगा। आप रोकने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप रोकने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, नेता की तरह नहीं, एक साधारण इंसान की तरह, कि अगर आप तमाम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई में शामिल हैं, जिस तरीके से तमाम समुदाय के लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये मसला एक समुदाय का मसला नहीं है। आप आसाम का उदाहरण उठा करके देख लीजिए। 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर किया गया है। 15 लाख लोग गैर मुसलमान हैं और जिनका नाम बाहर किया गया है, किस आधार पर बाहर किया गया है? कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर उनको बाहर किया गया है। माँ का नाम है, बाप का नाम है, एक भाई का नाम है, दूसरे भाई का नाम एनआरसी से काट करके बाहर कर दिया गया है। ये जो अपने ही देश के नागरिकों को परेशान करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए असली सवालों से ध्यान भटका करके फर्जी सवालों में जो हमको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ हमको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम तमाम लोग मिलकर के लड़ेंगे और ये जो सरकार कहती है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच तो क्या पूरी जमीन छोड़ करके इनको वहीं भागना पड़ेगा जहाँ विजय माल्या भाग करके गया है। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आयोजकों से माफी मांगते हुए, आप सबसे माफी मांगते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, जो नारा लगाते हैं हम लोग आजादी का, उसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि देश तो 47 में आजाद हो गया, तो आपको किस चीज से आजादी चाहिए? हमको देश से नहीं, देश में जो आम आवाम की समस्याएं हैं उन समस्याओं से आजादी चाहिए। आपको गुलामी पसंद है कि आजादी? हमको आजादी पसंद है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है और चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है। तो हम आजादी को पसंद करने वाले लोग हैं जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों को चापलूसी की, उनको गुलामी बोलने दीजिए। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए जान दिया है, इसलिए हम आजाद देश में आजादी की बात करेंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे? तो आप भी हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा। और हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी हम नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम पर तुम डंडे मारो।
साहब सुन ले, जोगी भी सुन ले, हम नहीं डरेंगे, हम लेके रहेंगे तो गांधी वाली हर भगत सिंह की है हक तुम्हारी, है हक हमारी, हर गरीबी से तो भुखमारी से, सामंतवाद से तो जातिवाद से, हर संघवाद से तो मनुवाद से, आतंकवाद से, हर डरते किससे तो ऊंचा बोलो, है हक तुम्हारी, है हक हमारी, तो भेदभाव से तो छुआछूत से तो झूठ मूठ से, हर एनपीआर से तो एनपीआर से, हर सुन ले मोदी तो ऐसे बोलो, तो मिलकर बोलो, हर एनआरसी से तो एनपीआर से, हर सीएए से, हर बोल दलिता, हर बोल दलिता, पिछड़ों ने बोला, अगरों ने बोला, माओ ने बोला, तो तुम भी बोलो, है हक तुम्हारी, अल्पसंख्यक बोला, बहुसंख्यक बोला, आदिवासी भी बोला, हर बोल मजूरा, किसान भी बोला, है हक हमारी, है हक तुम्हारी, हर डरते किससे हम नहीं करेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद तमाम लोगों का।